ऑर्डर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वो जाम की स्थिति को खुलवाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और उन्हें स्पेशल खास तौर पर प्रयागराज भेजा गया है। एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें कहा गया है कि आप प्रयागराज जाइए, वहां पर ट्रैफिक की स्थिति को देखिए, निर्णय लीजिए, जाम खुलवाइए। प्रयागराज में जाम से स्थिति बिगड़ गई है, लोग घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं, गाड़ियां थम सी गई हैं, गाड़ियों के पहिए जो है वो थम गए हैं। हमारे दो संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव दोनों से हम जाम की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। समर्थ बताइए पहले आप। सही देखिए, हालात यहाँ पर ये हैं, एक और भीड़ का रेला है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु अब जो है इस तरह के रिक्शों का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, किनारे हटिए जरा, यहाँ पर दिखाइए तस्वीरें इस तरफ आकर कि ये देखिए इस तरह के रिक्शे में जो पीछे से आप देखेंगे इस तरह का बना है, इसको बोलते हैं आम भाषा में ठिलिया, और उसमें जो है जो सवार हैं श्रद्धालु उनको ला रहे हैं, क्योंकि इतने किलोमीटर लंबा जाम है, इतना चलना पड़ा। माता जी हाँ, बीमार थे हाँ ना। तो इस वजह से इस पे आप लोग सवार हो गए। हाँ, इसमें कितना किराया ले रहे हैं? अब किराया तो देखो पता नहीं। श्रद्धा से दे रहे हैं। हाँ। तो इससे आराम मिल जाएगी थोड़ी। हाँ, थोड़ी राहत। क्या हाल है? बहुत जाम लगा है पीछे बहुत जाम है सर, निकलने का कोई जरिया नहीं है और बहुत भीड़ भड़ाका धक्का मुक्की ज्यादा है। देखिए ये हाल है कि इस तरह की जो ठेलियां होते हैं, तस्वीरें दिखा दें आप वहां पर। समर्थ और बात करते रहे, अपने कैमरामैन से कहिए यहाँ पर आइए, आप जो चाहे बात करते रहे। और दिखाइए पीछे से टॉप व्यू दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ किस तरीके से नंदी द्वार से आ रही है, और इस भीड़ के कारण ही, इस जाम के कारण ही लोग इस तरह के रिक्शों का अब मदद ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये इस तरह की तस्वीरें रात से जारी हैं, शाम दिन दोपहर कोई समय हो, लेकिन जो इन श्रद्धालुओं का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। चाहे कितना पैदल चलना पड़ रहा हो, कितना जाम हो रहा हो, हर हर महादेव है। सामने के भी विजुअल दिखाई मैं तब तक इनसे। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है, प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था की है, हमने स्नान किया। सुबह कितना पैदल चले आप? मैं तो पिछले 3 दिन पहले चला हूँ, सिर्फ हरियाणा इलाहाबाद। 16 किलोमीटर का, राजकोट से आए तो जाम वगैरह मिला था? नहीं, जाम में काफी दिक्कत नहीं हुई है, 1-2 घंटे का ही जाम था। प्रशासन आप लोग गिरने के बाद उतना जाम आता है वो नॉमिनल है, उतना नॉमिनल है। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अब दिखाता हूँ और तस्वीरें यहाँ पर आइए, किस तरह की भीड़ सामने से जा रही है। केवल विजुअल दिखाइए किस तरह से नंदी द्वार सामने की तरफ जब आप पीपा पुल क्रॉस करते हैं तो अखाड़े आते हैं। अखाड़े हालांकि कई जा चुके हैं, लेकिन अखाड़ों के तरफ से ये जो भीड़ का आगमन संगम क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि इधर गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है, और इस भीड़ से जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप अंदाजा मानिए कि इस भीड़ के बीच से चलकर आना भी कहीं ना कहीं एक वाइड फ्रेम रखिए और दिखाइए कि हम जब भीड़ के बीच से रिपोर्ट कर रहे हैं, मौनी अमावस्या में जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां की है। लगातार पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप एक जगह ना रुकें, क्योंकि जिस तरह की भीड़ आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सही आप अंदाजा लगाइए, अगर ये भीड़ मेरे इर्द गिर्द जो चल रही है वो एक जगह रुक जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो विजुअल्स कह रहे हैं, लेकिन समर्थ एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। समर्थ, आशीष, 2 दिन शेष है। हाँ, आशीष भी हमारे साथ है, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई। देखिए, आस्था सब पर भारी होती है, भीड़ परेशानी घंटों चलने के बाद भी। लेकिन उससे पहले हम अयोध्या की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हम बात बताएंगे आपसे जो कहना चाह रहे थे। यह अयोध्या की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रयागराज के बाद वो भगवान श्री राम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन ये लगातार रैला उमड़ रहा है। महाकुंभ में, प्रयागराज में, अयोध्या में, दोनों जगह भीड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग ही लोग हैं, और ये सब आस्थावान लोग हैं, ये सब भक्त लोग हैं, ये सारे के सारे अपने आराध्य के लिए यहाँ पर पहुंचे। ये सभी पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। कितना भी घंटों इन्हें पैदल चलना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, और इतनी भीड़ में अगर हमें 2-3 घंटे पैदल चलना पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयागराज जंक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ, प्रयागराज स्टेशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रयागराज में कुल 9 स्टेशन हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक स्टेशन को बंद किया गया है, 8 स्टेशन अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अभूतपूर्व जाम की स्थिति सड़कों पर पहली बार कुंभ में देखने को मिल रही है। आशीष, आप बताइए।
एक मिनट, मैं देखिए यहाँ पर जो मौजूद हूँ ये संगम घाट के पास का एरिया है, लेकिन आप अगर भीड़ देखेंगे किस कदर आ रही है कि मैं जितना भी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी भीड़ यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूर तक जो आप तांता देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, वो भी श्रद्धालुओं की। लगातार कई किलोमीटर लोग पैदल चलते चले आ रहे हैं, जिनको ये हिसाब नहीं है कि आखिर कितना और पैदल चलना है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि संगम से स्नान करने के बाद वो डायरेक्ट अब अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन हालात ये है बच्चों को हाथ में लिए हुए देखिए कितने किलोमीटर चले आ रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कहाँ से आप आई हैं, कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज से ही है। प्रयागराज से कहाँ जाएंगी? पुट्टीगंज। पुट्टीगंज। ये बच्चे को लेकर आप बच्चे को लेकर आए, बच्चे को लेकर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से चल रहे हैं पैदल। 12 किलोमीटर चल रहे हैं। उधर से बंद कर दिया रास्ता हनुमान मंदिर की तरफ से और फिर इधर से घुमा दिया, इधर से वापस आ रहे हैं हम लोग। यानी बच्चे को लेकर ऐसे 12 किलोमीटर? 3 बार मैं अकेले आया हूँ, आज परिवार को लेके आया हूँ पूरा। अच्छा, देखिए 12 किलोमीटर से पैदल बच्चों को लेकर चल रहे हैं, कोई हालात नहीं पता कि कब तक इनको यहाँ चलना है। ऐसे अगर आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, पुरुष महिलाएं हो, जूते हाथ में लेकर सिर्फ चलती जा रही। कहाँ जाएंगी माता जी? यही कहाँ जाएंगी? हम फरुखाबाद जाएंगे। फरुखाबाद जाएंगी। कितना पैदल चल चुकी हैं? अरे बहुत, हम कहाँ से लौट जाते बहुत पैदल चले, सुना रही ना। जूते हाथ में ले लिया आपने, क्या वजह? अरे देखा क्या वजह है बेटा? देखिए पैर इनके सूज गए हैं, ये दिखा रही हैं कि पैरों में छाले पड़ गए हैं चलते चलते। ये मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये बुजुर्ग महिला है, कह रही पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते और 15 किलोमीटर चल चुकी हैं। हाँ, 15 किलोमीटर ज्यादा चले हम। ज्यादा चली? हाँ, पूछो कितना चली होंगी? 30-35 किलोमीटर। लेकिन लगातार सही देखिए पैरों में छाले पड़ गए, यहाँ तक के ये जो दिखा रहे हैं यहाँ के जो श्रद्धालु है। ठीक है आशीष, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन जबरदस्त भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। 9 कुल प्रयागराज में रेलवे स्टेशन हैं, उनमें से सिर्फ एक को बंद किया गया है। यहाँ पर लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है इस बात को लेकर कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रयागराज के संगम रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है। कल 107 स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने चलाई थी और लेक रेलवे स्टेशन बंद किया गया है, क्योंकि बाकी 8 रेलवे स्टेशन जो हैं वो खुले हुए हैं और श्रद्धालु इन 8 रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। 9 फरवरी से 14 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है। इस समय की बड़ी खबर ये है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है।